आइए देखते हैं गुप्त वंश 240 एडी से 550 एडी तक। हिस्ट्री सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त द्वारा 240 एडी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त प्रथम अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 320 ईस्वी या एडी में गुप्त संवत को जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने सोना का सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात अगला शासक समुद्रगुप्त 355 एडी में बना। नेक्स्ट पॉइंट, अगले साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता हरिसेन थे जो समुद्रगुप्त का महासंधि विग्राहक मंत्री थे, अर्थात युद्ध एवं शांति का मंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट, खुद समुद्रगुप्त भी एक विद्वान शासक था। इन्होंने कृष्ण चरित्रम नामक पुस्तक की रचना किए थे, अतः समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। नोट, सबसे पहले प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा को माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त के काल में ही श्रीलंका के शासक मेघवर्मा ने बोध गया में एक बौद्ध मठ की स्थापना की। इजाज़त मांगा था जिसे समुद्रगुप्त ने दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 375 एडी में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई और इसके बाद अगला शासक रामगुप्त बना जो एक कमजोर शासक था, अतः इसी वर्ष उनके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें हराकर खुद को शासक घोषित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, रामगुप्त के बारे में जानकारी विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद चांदी का सिक्का या रूपयक चलाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत भाषा के 9 प्रमुख विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। नोट, मुगल शासक अकबर के दरबार में 9 अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित विद्वान या लोग निवास करते थे, अतः उन्हें भी नवरत्न कहा गया। नंबर 2, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। नंबर 3, मराठा शासक शिवाजी के दरबार में 8 योद्धाओं का एक समूह रहता था जिन्हें अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट टॉपिक, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। नंबर 1 कालिदास, नंबर 2 धन्वंतरी, नंबर 3 छपड़क, नंबर 4 अमर सिंह, नंबर 5 शंकु, नंबर 6 बेताल भट्ट, नंबर 7 भट्टम घटपर्म, नंबर 8 बारामहीर, नंबर 10 बरूची। नेक्स्ट, गुप्त काल के रचनाकार और रचना कालिदास मेघदूतम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीय, अभियान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभवन। नेक्स्ट, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। नेक्स्ट, शूद्रक, मृगकटिकम। नेक्स्ट, दंडी, 10 कुमार चरित्रम। नेक्स्ट, विष्णु शर्मा, पंचतत्व। नेक्स्ट, नारायण पंडित, हितोपदेश। नेक्स्ट, बारामहीर, बृहत संहिता और लघु जातक। नेक्स्ट, पालकाप्य, हस्ता यजुर्वेद। नेक्स्ट, सुबंधु, स्वप्नदन, वासवदत्ता। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में सर्वाधिक संस्कृत साहित्य की रचना की गई, अतः इनके काल को संस्कृत भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट वन, संस्कृत भाषा का स्वर्णकाल गुप्त काल या चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का स्वर्णकाल मुगल काल या अकबर को कहा जाता है। नेक्स्ट वन, फारसी भाषा का स्वर्णकाल मुगल काल को या अकबर को कहा जाता है। नेक्स्ट वन, तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय को कहा जाता है। नेक्स्ट वन, तमिल भाषा का स्वर्णकाल चोल काल को कहा जाता है। नेक्स्ट वन, कन्नड़ भाषा का स्वर्णकाल राष्ट्रकूट का काल या
अमोघ वर्ष का काल कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक भाषा का स्वर्ण काल सातवाहन वंश को या हाल को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही 399 से 414 एडी में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत की यात्रा किए थे और उन्होंने अपनी यात्रा विवरण में कहा है कि गुप्त काल में वस्तु विनिमय खरीद बिक्री के रूप में कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के मृत्यु के पश्चात अगला प्रमुख शासक कुमारगुप्त प्रथम 415 से 454 एडी तक बना रहा, जिन्हें महेंद्रादित्य एवं शंकरादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पूरे गुप्त शासक में सर्वाधिक जानकारी का स्रोत कुमारगुप्त प्रथम का ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुमारगुप्त प्रथम ने मयूर शैली के सिक्कों को जारी किया था। साथ ही बिहार के नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की, जो बाद में नालंदा बौद्ध विहार के नाम से जाना गया, जो वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट नोट, विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। नेक्स्ट पॉइंट, कुमारगुप्त के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी भीलसड़ अभिलेख से मिलता है, जिसकी रचना कुमारगुप्त का महासंधि विग्राहक या वत्स भट्टी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कुमारगुप्त के मृत्यु के पश्चात अगला शासक स्कंदगुप्त बना। यह गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। नेक्स्ट पॉइंट, स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को समाप्त किया तथा सिंचाई व्यवस्था के लिए गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्तकालीन सांस्कृतिक जीवन। गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन का एवं मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद राजा का होता था। साथ ही गुप्त काल में राजा के राजत्व की सिद्धांत की भी चर्चा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम सामंतवादी व्यवस्था का प्रारंभ गुप्त काल से ही माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थ का उल्लेख किया गया है, किंतु एक जाति के रूप में कायस्थ की चर्चा ओशनम स्मृति में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में राजा को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की भी चर्चा की गई, जिसमें महालवार नामक मंत्री का पद प्रमुख था। इसे मुख्य सेनापति भी कहा जाता। दूसरा महत्वपूर्ण पद महासंधि विग्राहक का होता था, जो युद्ध एवं शांति का मंत्री होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, महाप्रतिहार रक्षा मंत्री होते थे, जबकि विनय स्थिति संस्थापक धार्मिक मंत्री होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से पूरे गुप्त साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया गया था, जिसे युक्ति कहा जाता था। पुनः प्रांत को जिला में बांट दिया गया था, जिसे विषय कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, जिला का प्रशासन 4 सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाता था, जिसमें सबसे प्रमुख साथरवाह का पद होता था, जो व्यापारियों का प्रधान होता था। इस काल में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका प्रशासन ग्रामी के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च पद राजा का होता था और राजा के नीचे दूसरा प्रमुख पद महादंडनायक का होता था। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में 12 प्रकार के भूमि की चर्चा अमर सिंह नामक विद्वान ने अपनी रचना अमरकोश में किया है। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में पूर्वी समुद्र तट का बंदरगाह ताम्रलिपि या ताम्रलूप बंदरगाह था, जो बंगाल में था, जबकि पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह गुजरात का भड़ौच एवं महाराष्ट्र का कल्याण एवं शोपारा बंदरगाह था। भारूपुंछ या पेरी गाजा था। नेक्स्ट, इस काल में समाज में महिलाओं की स्थिति पूर्व काल की तुलना में काफ़ी दयनीय हो गई। पहली बार सती प्रथा का स्पष्ट प्रमाण भानुगुप्त का एरन अभिलेख से मिलता है। इस काल में बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन हो गया, किंतु विधवा विवाह का पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में समाज में दास प्रथा का भी प्रचलन देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नारद स्मृति में 15 प्रकार के दास की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में मंदिर के निर्माण में एक नया स्वरूप देखा गया और इस काल में शिखर नुमा या चोटी नुमा मंदिर का निर्माण किए जाने लगा। सबसे पहले शिखर का प्रयोग मध्य प्रदेश के झांसी के निकट स्थित देवगढ़ के दशावतार मंदिर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में कई मंदिर का निर्माण करवाया गया, जैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर में तिगवा में स्थित विष्णु मंदिर, भूमरा में स्थित शिव मंदिर इत्यादि है। नेक्स्ट नोट, तिगवा के विष्णु मंदिर के मुख्य दरवाजे पर गंगा यमुना की मूर्ति स्थापित किया गया है। नेक्स्ट,
इस काल में चित्रकला का भी काफी विकास हुआ जो मध्य प्रदेश की बाघ गुफा एवं महाराष्ट्र के अजंता की गुफा से मिला है। नेक्स्ट वन, अजंता की गुफा में 29 गुफा ऐसी है जिसमें गुफा संख्या 16, 17 और 19 का संबंध गुप्त साल से है। नेक्स्ट वन, गुफा संख्या 16 में मरी हुई राजकुमारी का चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट, गुफा 17 को चित्रकला का चित्रशाला कहा जाता था जिसमें कई चित्र बनाया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चित्र माँ के द्वारा शिशु को दूध पिलाते हुए चित्र है। गुफा संख्या 17 में जातक कथा से संबंधित कुछ चित्र भी बनाया गया है। नेक्स्ट, गुफा संख्या 19 में विभिन्न धर्मों से संबंधित चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के बाघ की गुफा का संबंध गैर धार्मिक या लौकिक विषय वस्तु से। इसमें कुल गुफा की संख्या 9 है जिसमें गुफा संख्या 3 को हाथी खाना एवं गुफा संख्या 4 को रंगशाला कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।